बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर कराची से, जिसके इलाके सुरजानी टाउन में 5 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि यह तालाब सुरजानी के सेक्टर 7D में ज़ेर तामीर इमारत के करीब था। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। बच्चों की उम्रें 9 से 14 साल के दरमियान थी। 9 साला असद और 13 साला मकसूद सगे भाई थे, जबकि 11 साला अब्दुल्ला, 13 साला अरमान और 14 साला जुबैर भी मरने वालों में शामिल है। कराची का इलाका है सुरजानी टाउन। यहाँ अफसोसनाक हादसा पेश आया। 5 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, बच्चों के वालिदैन का क्या कहना है, पुलिस का क्या बताना, कैसे ये हादसा पेश आया? जी देखिए, बिल्कुल ये जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस हवाले से पुलिस भी इस मामले को पूरे को तहकीक कर रही है। बेसिकली अब्दुल्ला बैंगलोर का एरिया है, जहाँ पे कि बहुत बड़ा प्लॉट था जिसके अंदर पानी जमा हुआ था। मुमकिन तौर पे ये तमाम तक क्योंकि कम उम्र बच्चे थे और ये उसी प्लॉट के अंदर जमा पानी में रमज़ान की क्योंकि रमज़ान उम्मीद तौर पर लोग जाते हैं, घर में खाली होते हैं, सारे के सारे क्वारंटाइन है, लॉकडाउन हुआ हुआ है, तो लोग वहाँ पे मुमकिन तौर पर वहाँ पे नहाने के लिए गए थे, जहाँ पे कोई गड्ढा ऐसा बीच में जरूर आया जिसकी वजह से इनका पाँव स्लिप हुआ और वो बच्चे डूब के जाँ बहक हो गए। इस हवाले से पुलिस हुकाम की तफ्तीश अभी तक यहीं पे पहुंची है, तो हम अभी भी मजीद की तहकीकात की जा रही है कि आखिर यहाँ पे आने की एक्चुअल वजह क्या थी और ये पानी की गहराई को भी नापा जाएगा कि क्या इस जो प्लॉट पर जो इतना गहरा है जहाँ जिसकी वजह से जिसमें डूबने वाले 14 साल तक बच्चे की डेथ हो सके। जी अच्छा ज़ीशान, ये भी बता दीजिए कि वालिदैन का अक्सर और बेशतर ये बच्चे जाते थे यहाँ पर नहाने खेलने के लिए, यहाँ पर होते थे इसके करीब मौजूद तालाब के करीब? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त पुलिस हुकाम वालिदैन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वालिदैन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गम से निठाल हैं, तो अभी तक किसी का बयान कलमबंद नहीं किया जा सका है। थोड़ा सा पुलिस हुकाम से मेरी बात ने बोला कि थोड़ी वालिदैन की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, उसके बाद में इनके बयान कलमबंद किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। ज़ीशान शाह हमें अपडेट कर रहे थे। अभी वालिदैन का बयान कलमबंद नहीं किया गया है और कोशिश की जाएगी कि वालिदैन से पूछा जाए कि ये किस तरीके से, क्या बच्चे रोज़ाना इस तालाब के करीब जाते थे या तालाब में नहाने जाते थे और ये इतना बड़ा हादसा सानहा पेश आ गया। 5 बच्चे तालाब में डूब कर जाँ बहक हो गए और मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। बच्चों की उम्रें 9 से 14 साल के दरमियान हैं। 9 साला असद और 13 साला मकसूद दोनों सगे भाई थे, जबकि 11 साला अब्दुल्ला और 13 साला अरमान और 14 साला जुबैर भी ये गए थे, मरने वालों में शामिल हैं। वालिदैन यकीनी तौर पर रिश्तेदार गम से निढाल है। जैसे ही थोड़ा सा वक्त और मज़ीद लगेगा जब पुलिस उनके बयानात लेगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये हादसा, ये सानहा कैसे पेश आया। इससे मुताल्लिक़ पुलिस तहकीकात कर रही है। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं उस जगह के जहाँ ये हादसा पेश आया है। एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, लोग खड़े हुए हैं, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुँची है। इलाके में यकीनन गम की फिजा होगी इस वक्त। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान और कोरोना लॉकडाउन में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। मुख्तलिफ शहरों में खाने पीने की अशिया महंगी हो गई। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों ने अवाम के होश उड़ा दिए। लीमू और लहसुन 600 रुपये और अदरक 400 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। फलों की कीमतें भी दुगनी हो गई। सीमेंट की बोरी पर 55 रुपये बढ़ा दिए गए। इजाफा इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए किया गया। होलसेल में सीमेंट 40 से 55 रुपये तक फ़ी बोरी महंगा हो गया। रहमतों और बरकतों वाले महीने में सिकंजमी और फ्रूट चाट ख्वाब बनकर रह गए हैं। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में लीमू 5 से 6 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है और 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अमरूद 350 से 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद बताएंगी शहर की एक मार्केट में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी मैं इस वक्त शादमान के अंदर आर्जी तौर पे एक बाज़ार लगा हुआ है, वहाँ पे मौजूद हूँ और जैसे रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, ये रहमतों और बरकतों वाले महीने में तो अशिया खुर्दो नोश जो है वो सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है।
फलों और सब्जियों के रेट जो है नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, कुव्वत ख़रीद से बाहर हुए हुए हैं और इतनी ज़्यादा कीमतों में इजाफा हुआ है कि शहरी इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और हदायत कर दी गई है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो फील्ड में जाएंगे और जाके जो है वो चेकिंग करेंगे प्राइसेस के और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही फलों और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई। कराची में नाजायज़ मुनाफाखोरों को रोकने के लिए इंतज़ामिया मशीनरी कहीं नज़र नहीं आ रही। सनोविया चौधरी रिपोर्ट करेंगी। रहमतों और बरकतों वाले माह मुकद्दस में गिरां फरोश हुए बेलगाम। माह रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही गिरां फरोशों ने अवाम की जेबों से पैसे बटोरना शुरू कर दिए। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में 50 रुपए फी किलो मिलने वाला खरबूजा 100 से 120, 40 रुपए फी दर्जन मिलने वाले दर्जा दोयम और सोयम के केले 80 से 120, गर्मा 100 से 120, जबकि तरबूज 50 से 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई से नाला दुकानदार कहते हैं मंडी से महंगे दामों मिलने वाले फल कम कीमतों में फरोख्त नहीं कर सकते। माह मुकद्दस में एक जानिब जहां फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं सब्जियों में हरे मसाले की कीमतों को भी पर लग गए। लीमू फी किलो 4 से 450, 80 रुपए फी किलो मिलने वाली हरी मिर्च भी मुख्तलिफ बाजारों में 150 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर को वजीर आजम और चीनी माफिया की मिली भगत करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना और ECC ने फैसलों की मंजूरी दी जिसके जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार हैं। हतमी रिपोर्ट ना आना इमरान नियाजी का एतराफ़ जुर्म और चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। कहा इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना नहीं, कमेटी के अरकान ही इंक्वायरी कमीशन के रुकन भी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को पेश होने की इजाज़त दी जाए। नून लीग के नामजद करदा अरकान पेश होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब व दाखिला उमूर शहजाद अकबर ने कहा कि चीनी फॉरेंसिक कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराने के वक्त में 3 हफ्ते की तौसीह मांग ली है। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने एक बयान में कहा कि चीनी के बारे में फॉरेंसिक रिपोर्ट हफ्ते को आना थी, मगर कमीशन ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। शहजाद अकबर ने कहा कि कमीशन की मोहलत के लिए दरख्वास्त पर वफाकी काबीना मंगल को फैसला करेगी। और मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की मजमूई तादाद 269 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 783 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक केसेस की कुल तादाद 12,723 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। 5,378 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। सिंध में कोरोना के 4,232, खैबर पख्तूनख्वा में 1,793 और बलूचिस्तान में 722 केसेस सामने आए। 2,886 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहलवान दीन मोहम्मद की माजी में हौसला अफजाई की गई, ना अब पजीराई की जा रही है। जिंदगी की 95 बहारें देखने वाले दीन मोहम्मद को फ़ख्र है कि उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुहेल इमरान। ये हैं दीन मोहम्मद, जो लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके बाटापुर के गांव अतु के ऐवान में रहते हैं। ज़िंदगी की 95 बहारें देखने वाले दीन मोहम्मद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल्ड मेडल जीतने का एजाज़ हासिल है। दीन मोहम्मद पहलवान ने 1954 के एशियन गेम्स में रेसलिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। सब्ज़ हलाली परचम बुलंद करने वाला हीरो गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। दीन मोहम्मद पहलवान कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा भी जीत चुके हैं। पाकिस्तान का सलामी करूँ, अपना झंडा जाए खड़ा लाला लाला होगी, बड़ी खुशी। मैं आंदा हाँ भी मैं ऐसे दोबारे जमना आ रहा हूँ। दीन मोहम्मद पहलवान बताते हैं कि उनके पास पहला सोने का तमगा भी मौजूद नहीं। वो नहीं जानते मनीला से वापसी पर कौन ले गया। उन्हें ये बात हमेशा अफसुर्दा कर देती है कि उन्हें सराहा नहीं गया। उनकी माली मुश्किलात दूर करने के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। वो सर छुपाने के लिए ज़मीन का टुकड़ा मांगते रहे, लेकिन किसी ने ना सुनी। मैं तक में की लेना, मेहनत चाहिए
किते जमीन होवे तो पता लगे मेरे बच्चों को मिली। इत्थे भी मैं तराज किया, मैं क्या जी मेरी बच्चे ने अंश कल होणगे, मेरी बरादरी है या मेरा कुछ यहाँ पाकिस्तान जनाब है या हुकूमत ने दिता लिया। दीन मोहम्मद के साहबजादे मोहम्मद असलम कहते हैं कि वालिद की खिदमत का इतराफ़ नहीं किया गया, जिसके बायस उन्होंने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पहलवान बनने को तरजीह नहीं दी। वालिद साहब ने कहा मेरी खिदमत नहीं खा सकी, मैं पाकिस्तान नाम रोशन किया है, अगर मेरे ने पाकिस्तान गवर्नमेंट तावन कर दी मैं बच्चा तैयार करता। दीन मोहम्मद पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं, उन्हें हीरोज़ का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन दीन मोहम्मद इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुकूमत की जानिब से पेंशन तसलसल के साथ मिलती रहेगी। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। कोरोना के बायस जारी लॉकडाउन ने लाहौर में काम करने वाले परदेशियों को परेशान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस घरों को जाने वाले इन मेहनत कशों का अहवाल बताएंगे इरफान नज़ीर। लाहौर में दीगर शहरों खुसूसन जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद अपना छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं। इनमें से कुछ ने दुकानें और रेहड़ियाँ लगा रखी हैं। मुख्तलिफ अजला से आए इन अफराद का कहना है कि वो अपना और अपने प्यारों का पेट भरने के लिए कोशां हैं, मगर लॉकडाउन के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस वो अपने आबाई शहरों को नहीं जा सकते और इस बात ने उन्हें उदास कर दिया है। लाहौर में काम करने वाले परदेशियों का कहना है कि वो हालात जल्द नॉर्मल होने के लिए दुआगो हैं ताकि आबाई घरों में जाकर अपने प्यारों से मिल सकें। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। कोरोना के बदतरीन शिकार अमेरिका में 24 घंटों के दौरान मजीद 2500 हलाकतें। कोरोना से अब तक 54,000 अमवात, जबकि 9,60,000 से ज़्यादा मुतासर हो चुके। 3 हफ्तों के दौरान जुमे को कम तरीन 1250 अमवात रिपोर्ट की गई, जो गुज़श्ता रोज़ तकरीबन दुगनी हो गई। अमरीकी रियासत में घरों से न निकलने के अहकामात में 30 मई तक तोसी कर दी गई। कई रियासतें खोलने की तैयारी की जा रही है। वायरस से निपटने की हिकमत अमली पर तनकीद के बाद वाइट हाउस ने सेक्रेटरी सेहत की छुट्टी करने की तैयारी कर ली है। अमरीका से मुताल्लिक़ आपको बताएं कि बदतरीन शिकार अमरीका है कोरोना का। 24 घंटों के दौरान मजीद 2500 हलाकतें हुई हैं। कोरोना से अब तक 54,000 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 9,60,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। 3 हफ्तों के दौरान जुमे को कम तरीन 1250 अमवात रिपोर्ट की गई। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR का बताना है कि ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। ISPR का यह बताना है 1 दहशतगर्द को हिरासत में भी लिया गया है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में 9 दहशतगर्द मारे गए, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए, 5 जख्मी हुए हैं। 1 दहशतगर्द को हिरासत में भी लिया गया है। अहम खबर है शिमाली वजीरिस्तान से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया और ISPR का इससे मुतालिक ये बताना है कि इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। ISPR का यह बताना है कि 1 दहशतगर्द को हिरासत में लिया गया है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है। ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में 9 दहशतगर्द मारे गए और दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। 1 दहशतगर्द को हिरासत में लिया गया है। ISPR का यह बताना है। मुशीर इत्तलात KPK अजमल वजीर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। वो है एहतियात और उसके इलाज है समाजी दूरी। ये कोरोना वायरस हमारे पीछे नहीं आता हमारे घरों में, ये हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए।
इस कोरोना वायरस के लिए हम बाहर निकलते हैं और इस कोरोना वायरस को अपने घरों में लेकर अगर हम आएंगे तो पहले तो हमने अपने पूरे खानदान, पूरी फैमिली को इस वायरस से दो चार होगा, फिर पूरा इलाका, फिर पूरा टाउन, इस तरीके से पूरा ये है स्प्रेड। इस वक्त हमने एहतियात करना है।